भैया आप रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं हाँ जी। उसको दो चार लोग बोल रहे थे कि वो शुरू के एक दो क्लास में नहीं आ पाए थे, तो ग्रुप में डाल देंगे क्या? भैया उसका मैं देख लूंगा। वैसे तो उसका साइज काफी ज्यादा है तो। हाँ, साइज बड़ा होगा। हाँ जी। पीडीएफ बना के डालना पड़ेगा शायद तक के, जहाँ तक। नहीं भैया, क्योंकि ऑडियो होगी ना उसमें, तो ऑडियो का हाँ, ऑडियो पीडीएफ होगा। तो नहीं बन पाएगा। नहीं, आप अच्छा। एक काम कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पर डाल दीजिए, गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दीजिए, ये इट्स मैं ये मैं बेटर। हाँ, गूगल ड्राइव का मैं लिंक शेयर कर, ये सही रहेगा। मेरे पास हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट क्लास का नहीं है, सेकंड से है। हाँ हाँ ठीक ठीक है, है जो ना, भी। सेकेंड से डाल दीजिएगा। मैं शेयर कर दूँ। हाँ हाँ, बन जाएगा। क्लास वाइज ठीक है में ठीक है। आप लिंक क्लास के बाद। लिख दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड हाँ क्लास जी। थर्ड क्लास। हाँ जी, हाँ जी, वो चीज़ ठीक मैं है। अपडेट करके शेयर कर ठीक। दूंगा सर। ओके। ठीक। एक जब दूसरे जब में ये सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं। सावधान। नमो वो हरियाणा अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसा। इस महाशिविर में अपना विषय विगत 2 दिनों से 4 अभाव चल रहा है। उसमें 3 अभाव की चर्चा अपनी हुई हो है। चुकी है। और 3 अभाव में कल अन्योन्या भाव की चर्चा करते हुए अपन ने विचार किया था कि एक द्रव्य, सॉरी, वर्तमान पुद्गल की पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है, ऐसा बतलाने वाला अन्योन्या भाव। और अन्योन्या भाव की प्रैक्टिकल चर्चा भी अपन ने बहुत सारी की थी। ये अन्योन्या भाव को समझने से अपने जीवन में क्या फायदा होगा, मायाचारी का परिणाम खत्म हो जाएगा। अपन जो श्रृंगार आदि की सामग्री के द्वारा शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं, अहिंसक, जो हिंसक सामग्री है उसका उपयोग करते हुए शरीर को जो सुंदर बनाने का हम प्रयास करते हैं, ऐसा सब जो विपरीतता है वो हमारे अंदर से दूर हो जाएगी। दूसरा, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हुए तो अपने को शरीर को पुष्ट करने की भावना अंदर में रहती है, ऐसा मिथ्या अभिप्राय भी अपना दूर हो जाएगा। और साथ ही साथ में अन्योन्या भाव को समझने से अपन जो उससे ये बात समझ में आती है अपना प्रयोजन साधने की दृष्टि से, कि जब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में कुछ नहीं कर सकती है, तो मैं उसमें कुछ कर सकूं या वो मुझ में कुछ कर सके, ऐसा कभी 3 काल में संभव नहीं है। नहीं है। जब पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल द्रव्य की पर्याय, जो पुद्गल द्रव्य का ही पुद्गल द्रव्य में अन्योन्या भाव है, तो फिर मैं उसमें कुछ करूं या वो मुझ में कुछ करे, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति दोनों के अंदर में नहीं है। ये अन्योन्या भाव से अपन ने प्रयोजन सिद्ध किया था। बहुत सारे लाभों की चर्चा और कल बहुत प्रैक्टिकल के माध्यम से की थी। एक अंतिम चर्चा जो बच गई थी, अंतिम अंतिम में थोड़ा लिंक टूट गया था, तो उसमें अंतिम में एक चर्चा बच गई थी कि भाई यदि हम अन्योन्या भाव को ना माने तो क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो अन्योन्या भाव को नहीं मानेंगे तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी होगी कि सारे पुद्गल पदार्थ वो है वो एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी कि जैसे आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार करते समय आपको ये अभी तो ये पता है कि दाल अलग है,
नमक अलग है, चावल अलग है, तो ये भेद नहीं संभव हो पाएगा यदि ये अन्योन्या भाव नहीं होगा। कितनी बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, ये पुस्तक है, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ये जितनी भी चीजें हमको वर्तमान में नजर आ रही है, तो ये वर्तमान में हम इसका जो भेद ज्ञान कर पा रहे हैं या इन चीजों को अलग अलग देख पा रहे हैं, तो उन चीजों को अलग अलग देख पाने के पीछे अन्योन्या भाव का सिद्धांत कितना जबरदस्त काम करता है कि ये आइडेंटिफिकेशन कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये अलग अलग है ना, इनकी वर्तमान पर्याय अलग अलग दिखाई दे रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम पहचान पा रहे हैं। नहीं, अगर ये अन्योन्या भाव नहीं हो तो व्यापार धंधा करना पॉसिबल नहीं होगा, उद्योग लगाना पॉसिबल नहीं होगा। आप घर की चीजों में भेद कैसे कर पाओगे कि कौन सा बर्तन, कौन चम्मच है, कौन गिलास है, कौन कटोरी है, क्या अलमारी है, क्या डब्बे हैं। ये सारी चीजें जो है, लौकिक सारी व्यवस्था भी है, वो बनेंगी ही नहीं इसके बिना, इसलिए तो अन्योन्या भाव यदि का अभाव कर दिया जाए, अन्योन्या भाव स्वीकार नहीं किया जाए, तो सारे सर्वात्मकम कि सब कुछ एक हो जाएगा, सब कुछ एक हो जाएगा, तो आप सब में भेद करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और भेद करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो लौकिक सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। भाई ट्रेन और एरोप्लेन में फर्क ही नहीं हो पाएगा, ट्रेन और बस में फर्क ही नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनका निर्वाण ही नहीं होगा। हाँ, तो ये सारी चीजों का आइडेंटिफिकेशन, सारी चीजों में भेद विज्ञान या सारी चीजों के बीच में जो हमको जानकारी, उद्योग धंधे जो है, व्यापार इत्यादि है, ये अन्योन्या भाव यदि का अभाव कर दिया जाए तो ये सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं भाई, लेकिन उसमें से अपने को अपना प्रयोजन साधना आना चाहिए कि भाई ये तेरे को आइडेंटिफिकेशन कराया जा रहा है, काय के लिए कराया जा रहा है? ये तेरे को भिन्नता बतलाई जा रही है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय से भिन्न है, उनका एक दूसरे में अभाव है। ये बतलाने के पीछे हमारा प्रयोजन क्या है कि हम उसको अलग अलग बराबर रख करके बेचें, उद्योग धंधा करें, ये प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन हमको इससे क्या साधना है? लोग सोचेंगे भाई चलो अच्छी बात है, कम से कम एक अभाव तो हमारे लिए बनाया गया, अन्योन्या भाव, जिससे हम अपना व्यापार कर सकते हैं। भाई सोना अलग है, चांदी अलग है, भैया देखो अन्योन्या भाव ये बतलाता है, ये सोना है, ये चांदी है, सोने का चांदी में कौन सा अभाव है? अन्योन्या भाव। अरे आचार्य भगवान कहते भाई ये तेरे को ये इसके लिए लौकिक कार्य के लिए सारे सिद्धांत नहीं बतलाए हैं, ये सिद्धांत से अपना प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। क्या सिद्ध होना चाहिए? अपना प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। हाँ, कि भाई एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। जब वो भिन्न भिन्न है, जब एक से द्रव्य, एक जाति के दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, तो तू तो जीव द्रव्य है, तू तो इनसे बिल्कुल भी भिन्न है, तेरा तो इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये बताने के लिए आज अत्यंता भाव की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। अत्यंता भाव की चर्चा अपन प्रारंभ करने के पहले यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी, वो डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके पश्चात आज अत्यंता भाव की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अत्यंता भाव की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। आपके स्क्रीन में सामने अत्यंता भाव का स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है। ये चारों अभाव में महत्वपूर्ण अभाव है अत्यंता भाव, जिसमें समझ लो सारे द्रव्यों के बीच भिन्नता का भाव भाषण करना है हम सबको। और आचार्य भगवान कहते हैं भाई भिन्न है, इसलिए तू भिन्न देख, और भिन्न ना होवे तो भिन्न कैसे देखेगा? इसलिए आप भिन्नता बतलाते हुए एक दूसरे द्रव्य में अभाव बतलाते हुए क्या डेफिनेशन बतलाई, देखो अत्यंता भाव में। शाब्दिक अर्थ तो इसका ये निकलता है अत्यंत। अत्यंत का मतलब होता है पूर्णतया। अत्यंत का मतलब क्या होता है? पूर्णतया। अभाव मतलब नहीं होना, कि पूर्णतया नहीं होना, कि पूर्णतया किसका किसमें नहीं होना? कहते एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में पूर्णतया नहीं होना, इसका नाम क्या है? अत्यंता भाव। शाब्दिक अर्थ जो निकलता है, अत्यंत मतलब होता है पूर्णतया, पूरी तरीके से, हर तरीके से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हर तरीके से पूर्णतया। पूर्णतया का मतलब समझ में आया कि नहीं आया?
अत्यंत मतलब पूर्णतया, पूर्णतया का मतलब द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चारों प्रकार से कहते हैं नहीं होना। किसका किसमें नहीं होना? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में नहीं होना, इसका नाम है अत्यंताभाव। डेफिनेशन देखिए आपके सामने स्क्रीन में है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव उसे अत्यंताभाव कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य में कौन सा अभाव है? अत्यंताभाव है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा उदाहरण है। और ये सब चीज ये तो आपको पता ही है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, लेकिन इसका अपनी लाइफ में अपन क्या प्रयोग करें, अपने को इससे क्या फायदा मिलेगा, आखिर इसको समझने से मेरा क्या कल्याण होने वाला है, ये महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि अपन प्रतिदिन हर अभाव के संबंध में चर्चा करते आ रहे हैं, क्योंकि अपने को तो मेन अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। छह उपसम ज्ञान बढ़ाने के लिए सिद्धांत नहीं है, रटने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है। जिन शासन जिन वाणी जो मिली है उसको जीवन में समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक के उस सिद्धांतों की कोई उपयोगिता नहीं। ठीक है, तो सिद्धांत का प्रयोगात्मक रूप वो अपन ने प्रतिदिन चर्चा में अपन ने लिया है। और अपने पास जितना समय है एक लेसन को पढ़ाने के लिए, उतना समय में हमने मोटी मोटे सारे प्रयोग अपन ने करने की कोशिश की है। तो आज इसका भी अपन प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव उसे अत्यंताभाव कहते हैं। ये तो आप लोग को सबको पता है कि द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्य कितने होते हैं तो सबको पता है ना? द्रव्य कितने होते हैं? बहुत अच्छा, हाँ बताइए कौन कौन से? हाँ बताइए भाई साहब। हाँ, जीव, अजीव, आश्रव, वंश, समूह, निद्रा, मोक्ष। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बिल्कुल सही जवाब है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये कितने द्रव्य हो गए? 6 द्रव्य। 6 द्रव्य। इन 6 द्रव्यों का आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक द्रव्य का अर्थात जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य में अभाव है, जीव द्रव्य का धर्म द्रव्य में अभाव है, जीव द्रव्य का अधर्म द्रव्य में अभाव है, जीव द्रव्य का आकाश द्रव्य में अभाव है, जीव द्रव्य का काल द्रव्य में अभाव है। 6 द्रव्यों का एक दूसरे में क्या है? अभाव है। इसका नाम है अभाव। और कैसा अभाव है? कहते हैं वो पूर्णतया अभाव है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। कहते क्या बात करते हो? ठीक है, द्रव्य से कैसे अभाव है? ये आप ही ने तो बताया कि भाई 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो 6 द्रव्य एक ही जगह में रह रहे हैं, एक साथ में रह रहे हैं, और आप कहते हो अभाव है एक दूसरे में। भाई गजब की विशेषता है ये। एक ही क्षेत्र में पूरे इस इस लोक के अंदर में, आलोक में तो खैर आकाशी द्रव्य है केवल, वहां तो 6 द्रव्य की कोई संभावना ही नहीं है। वहां तो एकमात्र कौन सा द्रव्य है? आकाश द्रव्य है, आलोकाकाश के अंदर में। अब ये जो 3 लोक है, इस 3 लोक के अंदर में कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। द्रव्य की डेफिनेशन ही आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्या है डेफिनेशन द्रव्य की? सॉरी, विश्व की। विश्व की डेफिनेशन क्या है कि 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। विश्व कहते हैं, है ना? तो ये 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, जैसे अभी अपन यहाँ बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल। चलो पूरे विश्व में नहीं जाते हैं, अपन जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर कितने द्रव्य हैं? जहाँ अपन बैठे हुए हैं अभी वहां पर चारों द्रव्य हैं। द्रव्य हैं। चलिए जिनसे पूछूंगा, हाँ अभी मैं जिनसे पूछूंगा वो जवाब देना, ठीक है? हाँ हाँ, यहाँ पे कितने द्रव्य हैं? आप लोग घबराइएगा नहीं। कई लोग क्या होता है, पूछने जाता हूँ तो वीडियो ऑफ कर लेते फटाफट फटाफट। वीडियो ऑफ मत करना आप लोग, है ना? तो क्योंकि ये तो चर्चा है, स्वाध्याय है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है ना? ठीक है, ये तो हम लोग एक दूसरे से जुड़ने, शिविर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने का अपने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए। तो मैं क्या बता रहा था आपको, क्या प्रश्न किया मैंने? प्रश्न ही भूल गया मैं तो। अभी जहाँ अपन बैठे हुए हैं वहां पर कितने द्रव्य हैं अभी? चलिए बताइए कितने द्रव्य हैं अभी यहाँ अपन बैठे? 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य। हाँ अच्छा, हाँ मयंक जी बताइए। चलिए मयंक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अभी 6 द्रव्य है।
सबसे पहले कैसे 6 द्रव्य हैं बता सकते हैं आप? हाँ सबसे पहले जीव जो मेरी आत्मा, अजीव हाँ जो कि पुद्गल मतलब शरीर अपना, और धर्म जो कि मतलब मुझे चलने से रोकेगा, सॉरी चलने में जो सहायक होगा, अधर्म जो मुझे चलने के लिए रोकेगा, और आकाश जो भी स्पेस में कंज्यूम कर रहा हूँ वो पूरा आकाश हो गया, और धर्म अधर्म परिवर्तन हो आकाश रहा और काल 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 हो गया, जो मेरी पर्याय बदलेगी, जो भी परिणमन होगा वो अपन उसको काल बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा आपने बताने का प्रयास किया है। आप लोग को स्वरूप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, 6 द्रव्यों का स्वरूप। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत दिन से कोई चीज पड़ी हुई नहीं रहती तो विस्मृत हो जाती है। 6 द्रव्य अगर समझ में आएगा तो 6 द्रव्य के बीच में अभाव भी समझ में आ जाएगा। देखिए अभी अपन जहाँ बैठे हुए हैं वहां पर ये शरीर है, वो उद्गल द्रव्य जैसा कि बताया मयंक भैया ने, और इस शरीर के दूसरा जो द्रव्य है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य क्या है? जो स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में जो निमित्त होता है वो धर्म द्रव्य है। तो ये जो गमन हो रहा है, हाथ का पैर का जो गमन हो रहा है, थोड़ा हलन डुलन हो रहा है, कहते हैं आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई यहाँ पर धर्म द्रव्य उसमें निमित्त है। और ऐसे तो स्वयं की क्रियावती शक्ति से हो रहा है। जीव और पुद्गल का जो भी गमनागमन है वो होता तो कैसे है? स्वयं की क्रियावती शक्ति से होता है। लेकिन उसमें निमित्त कौन सा द्रव्य होता है? धर्म द्रव्य होता है। ठीक है, अभी अपन बैठे हुए हैं तो बैठने में अपने को कौन सा द्रव्य निमित्त हुआ? अधर्म द्रव्य निमित्त हुआ। अपने को जगह मिली बैठने के लिए तो उसमें कौन सा द्रव्य निमित्त हो रहा है? आकाश द्रव्य निमित्त हो रहा है। और जो परिणमन हो रहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है, शरीर का परिणमन हो रहा है, तो ये कौन सा, उस परिणमन में निमित्त कौन सा द्रव्य बतलाया गया है? काल द्रव्य बतलाया गया है। ठीक है, 6 द्रव्यों की व्यवस्था यहाँ आपके 6 द्रव्यों की व्यवस्था आप को ध्यान में आ गई होगी कि मैं जहां बैठा हूं वहां पर 6 द्रव्य हैं। लेकिन गजब की विशेषता ये है, इन 6 द्रव्यों के बीच में कौन सा संबंध? एक क्षेत्रावकाश संबंध, एक ही क्षेत्र में है। मतलब अभी जितने स्पेस में मैं बैठा हुआ हूँ उतने ही स्पेस में धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, वहां पर काल द्रव्य भी है। अब लेकिन फिर भी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है। मतलब सारे द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई भी द्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। इसका नाम है अत्यंताभाव। देखिए समझ में आया कि नहीं है? एक ही जगह बैठे हुए हैं, लेकिन अब गड़बड़ी क्या होती है कि ये व्यवस्था बनी हुई है, इसमें 5 द्रव्य तो एग्री है, 5 द्रव्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है साहब, सभी के साथ में अनंत गुण है, सभी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मीनिंग भी आपको ध्यान में होना चाहिए इस व्यवस्था को समझने के लिए। इसे 6 द्रव्य हैं तो ये द्रव्य हो गया, उस द्रव्य क्षेत्र, सबका क्षेत्र भी अलग अलग है। आपने इसके पूर्व बाल बोध इत्यादि पढ़ा होगा या जैन सिद्धांत प्रविष्टिका पढ़ी होगी, तो इसका विचार विवेचन आप लोगों ने सुना होगा। संक्षिप्त में अभी कोई बताना चाहेगा तो बता दीजिए 6 द्रव्यों का क्षेत्र। कौन बताएगा 6 द्रव्यों का क्षेत्र? हाँ भारत भैया बताइए, ध्यान में है आपको? हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। जीव द्रव्य अपना त्रस नाड़ी में रहता है। जीव द्रव्य नहीं, प्रदेश स्वभाव बताना है, स्वभाव। ये 3 लोग का क्षेत्र नहीं बताना है अपने को, स्वभाव मेरा भाव, मतलब मेरा क्षेत्र बतलाना है ना? चलिए कोई बात नहीं, हिमांशु जी आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल सही, आगे लाइन में असंख्यात प्रदेश, मेरा असंख्यात प्रदेश वो मेरा क्षेत्र है। तो 6 द्रव्यों का क्षेत्र पता है आपको? हाँ आकाश, आकाश का भी असंख्य, मतलब पूरा लोकाकाश असंख्यात। हाँ बोलो आप बोल रहे हैं ना, बोलिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं और हिमांशु जी आप बताओ। किसका? पुद्गल द्रव्य का?
छह द्रव्यों का, अच्छा छह द्रव्यों का। छह द्रव्य, जीव द्रव्य का तो स्व क्षेत्र लोक प्रमाण असंख्यात है क्या? नहीं चलिए, आपको भी कंफ्यूजन है। सलभ जी हाँ बताओ, पता है? जीव द्रव्य का तो असंख्यात प्रदेशी है। हाँ, और पुद्गल नहीं पता है। अंकुर जी आप बताएंगे? पुद्गल को छोड़ के बाकी सब असंख्यात है। पुद्गल संख्यात, असंख्यात और अनंत है। नहीं, देखो, असंख्यात जीव द्रव्य है वो असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल द्रव्य है एक प्रदेशी संख्यात, जिसको कहते हैं कि संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। क्यों? क्योंकि पुद्गल परमाणु की अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी कहा जाता है, लेकिन स्कंद की अपेक्षा से उसमें उसको संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी कहा जाता है। ठीक है। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। धर्म द्रव्य संख्या की अपेक्षा से एक है, मतलब धर्म द्रव्य कितने हैं? जैसे जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, लेकिन धर्म द्रव्य एक है, लेकिन उसका प्रदेश कितना है? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। अधर्म द्रव्य भी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है ना। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, लेकिन लोकाकाश की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी कहा जाता है, लेकिन संपूर्ण आकाश की अपेक्षा से आकाश का प्रदेश कितना है? अनंत प्रदेश है। और काल द्रव्य एक प्रदेशी है। काल द्रव्य कितना प्रदेशी है? एक प्रदेशी। काल द्रव्य है असंख्यात। इस लोकाकाश में काल द्रव्य है असंख्यात संख्या की अपेक्षा, लेकिन उसका प्रदेश कितना है? एक प्रदेश है। इस प्रकार से छह द्रव्य की भिन्न भिन्न है द्रव्य की अपेक्षा। क्षेत्र की अपेक्षा से एक क्षेत्र में रहते हुए भी सबका क्षेत्र भी न्यारा है, रहते एक क्षेत्र में। जैसे बताओ, अब सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान यहाँ से जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ वहां से कितने सिद्ध भगवान मोक्ष गए? ऐसा आता है नियम, अनंत सिद्ध भगवान मोक्ष गए। आप जहाँ पे बैठे हुए वहां से कितने सिद्ध भगवान गए मोक्ष? अनंत सिद्ध। ऐसा कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं है जहां से अनंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में ना गए हुए हों, चाहे वो समुद्र होवे, चाहे द्वीप होवे, चाहे कोई भी जगह होवे। समझ में आया कि नहीं? आप सोच रहे हो कि समुद्र से कैसे जाते होंगे? अरे समुद्र में भी जो, जैसे कोई समझ लो क्रूर परिणामी व्यक्ति मुनि राजों के ऊपर उपसर्ग करके उसको यदि समुद्र में फेंक देता है, तो इतने तीव्र पुरुषार्थ उनका होता है मुनि राज का कि उस समुद्र में नीचे गिरने के पहले ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और मोक्ष चले जाते हैं। इतना गजब का पुरुषार्थ होता है, ऐसा जिनागम में कथन आता है। इसलिए ऐसा कोई समुद्र भी बाकी नहीं कहते जहां से कोई भी सिद्ध भगवान कोई भी जीव मोक्ष नहीं गया हो। लेकिन अब देखो सबसे गजब की व्यवस्था, यहाँ से एक सिद्ध भगवान मोक्ष गए, यहाँ से दूसरे सिद्ध भगवान मोक्ष गए। अब वो जाके एक दूसरे को अटैक नहीं करते होंगे? ये एक गए, फिर दूसरे गए, फिर तीसरे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं, मतलब सीधे गमन होता है उनका। जरा सा भी ऐसा नहीं कि वहां जगह नहीं मिल रही है तो भाई चलो साइड में चले जाएं, कि इधर से कोई मुड़ के इधर साइड में चला जाए। वहां ऐसा सिस्टम नहीं, भैया साइड प्लीज थोड़ा इधर हो जाओ, तुम थोड़ा इधर हो जाओ। क्या गजब की व्यवस्था है कि अनंत सिद्ध भगवान एक ही जगह से मोक्ष जा रहे हैं और एक ही जगह में अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, लेकिन एक सिद्ध भगवान में से दूसरे सिद्ध भगवान के बीच में अत्यंत अभाव है। क्या कहा? एक सिद्ध भगवान से दूसरे सिद्ध भगवान के बीच में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। बिल्कुल अलग अलग है। आप सोचो कि क्या गजब की व्यवस्था है। यदि व्यवस्था नहीं होवे तो वास्तव में एक क्षेत्र में रहते हुए, समझ में कि नहीं आया? ये सारे छह द्रव्य लड़ भिड़ जावे, सारे छह द्रव्यों में लड़ाई हो जाए, जंग छिड़ जावे, भाई मेरे को जगह चाहिए, मेरे को जगह चाहिए। लेकिन व्यवस्था इतनी गजब की है कि आप एक ही क्षेत्र में रहो, लेकिन आपका सबका एक दूसरे में क्या है? अभाव। और इसलिए ये सारी व्यवस्था, विश्व की सारी व्यवस्था, मैंने पहले दिन ही बोला था कि चार अभाव का सिद्धांत नहीं मानेंगे तो विश्व की व्यवस्था नहीं बन सकती। भाई साहब, विश्व की व्यवस्था, आचार्य भगवान कहते हैं कि चार अभाव के बिना, चार अभाव का सिद्धांत मतलब कैसा दार्शनिक सिद्धांत है, कैसा वैज्ञानिक आचार्य जन शासन है कि जहां पर सारी व्यवस्था इतनी साइंटिफिक है कि जिसमें कोई भी वादी प्रतिवादी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है।
तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, छह द्रव्यों का काल अनादि अनंत है, लेकिन सबका स्वकाल न्यारा न्यारा है। हमने सबका भाव भी अलग अलग है। जैसे जीव का भाव क्या है, उद्गल का भाव क्या है, जीव का भाव क्या है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, ये जीव का भाव है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल का भाव है। गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का भाव है। स्थिति हेतुत्व धर्म द्रव्य का भाव है। परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य का भाव है। अवगाहन हेतुत्व जगह देना, स्पेस देना, स्पर्श देने में निमित्त होना, ये आकाश द्रव्य का भाव है। तो ऐसे छह द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चारों प्रकार से इसका नाम है पूर्णतया अत्यंत भाव है इनके बीच में। कि क्षेत्र से भी कभी एक नहीं हो सकते, भाव से भी कभी एक नहीं हो सकते, द्रव्य से भी कभी एक नहीं हो सकते। तीनों काल में इनका अभाव ही रहने वाला है एक दूसरे में। आई बात समझ में? अब देखो, सबको बराबर बराबर प्रॉपर्टी मिली है, सबके अंदर में अनंत गुण है, सबके प्रत्येक गुण की प्रति समय पर्याय हो रही है, परिणमन हो रहा है, लेकिन पांच द्रव्य अपनी अपनी प्रॉपर्टी में खुश है। पांच द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय में मजा कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, है कि नहीं आए? कोई लेना देना नहीं हो उनको किसी द्रव्य से। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है? सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है? एकमात्र जीव द्रव्य को तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है? अच्छा, दो भाई के बीच में लड़ाई क्यों होती है? दो भाई के बीच में बैर क्यों होता है? क्यों होता है? नितिन भाई, हाँ, क्यों होती है दो भाई के बीच में लड़ाई? क्यों दोनों के नितिन भाई बताओ, क्या कारण है दो भाई के बीच में लड़ाई के पीछे कारण क्या है? दो पुद्गल द्रव्य में लड़ाई नहीं, दो पुद्गल द्रव्य नहीं, दो भाई में कह रहा हूँ। दो भाइयों में लड़ाई प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके, मान सम्मान को लेके। एकमात्र कारण है कि एक भाई अपनी प्रॉपर्टी में खुश नहीं है, दूसरे भाई के मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी को देख देख करके क्या होता है कि उसको हस्तक्षेप करता है। मुझे कम मिला, इसको ज्यादा मिला, इसको कम मिला, इसको ज्यादा मिला, और हमेशा क्या बना रहता है? दुखी बना रहता है। ऐसी हालत छह द्रव्यों में जीव की हो रही है अभी। ये पांच द्रव्य तो कोई इंटरफेयर नहीं करते किसी में। इंटरफेयर करने वाला कौन सा द्रव्य बच गया? केवल जीव द्रव्य, है ना? केवल जीव द्रव्य जो है उसको अपनी प्रॉपर्टी, अपने द्रव्य गुण पर्याय, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अपनी सीमा में रहना आता नहीं है। अब बाउंड्री वॉल क्रॉस कर लेता है और पुद्गल द्रव्य में हस्तक्षेप करता है। ये पुद्गल द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं, ये पुद्गल की प्रॉपर्टी भी चाहिए मुझको, तो मुझे तो धर्म द्रव्य की प्रॉपर्टी भी चाहिए, मुझे अधर्म द्रव्य की प्रॉपर्टी भी चाहिए, मुझे आकाश द्रव्य की प्रॉपर्टी भी चाहिए, मुझे काल द्रव्य की प्रॉपर्टी भी चाहिए। उसको छह द्रव्यों का कार्य करना है, उसको छह द्रव्यों की प्रॉपर्टी चाहिए। उसको अपने प्रॉपर्टी, अपने ज्ञान स्वभाव, अपने जानने देखने में आनंद नहीं आ रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा है अपने वैभव में उसको सुख शांति नहीं मिल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, उसको अपने वैभव में, अपने अपनी शक्तियों से, अपने गुणों से, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहने से, अपनी सीमा में रहने से आनंद नहीं आ रहा है। क्या गजब बात है, देखो आप। और इसलिए वो इन सब में हस्तक्षेप करके क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। हाँ नितिन जी बोलिए। भैया, जीव द्रव्य तो आत्मा है ना? क्या आत्मा का ऐसा व्यवहार है कि उसको आकाश द्रव्य, काल द्रव्य या जो भी अदर्श द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य के सबका स्पेस चाहिए? क्या हमारी आत्मा की ऐसी प्रवृत्ति है या ऐसा व्यवहार हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि भाई आत्मा, यही तो यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा उस रूप कभी हो नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ में आत्मा का अत्यंता भाव है। उसके साथ में आत्मा का क्या भाव, कौन सा भाव है? अत्यंता भाव। सिर्फ ये मान्यता में ऐसा मानता है, सोचता है कल्पना में केवल ये कि मैं इसका भी काम कर लूं, उसका भी काम कर लूं, इसका भी काम कर लूं, ये मेरे वो मेरे, ऐसा मानता है केवल। और इसीलिए उस मान्यता के कारण से ही जीव दुखी हो रहा है। उसके पीछे और कोई, वो उस रूप हो नहीं जाता है, वो उस रूप बदल नहीं जाता है, सिर्फ मानता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं जिससे और ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है?
इस 7 तत्व संबंधी भूल वाले प्रकरण में बहुत इसकी विस्तार से चर्चा आने वाली है, लेकिन अभी यहाँ पर विषय थोड़ा सा आया है तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ तो जिससे समझ में आ जाएगा आपको कि पुद्गल द्रव्य का तो आपको पता ही है कि पुद्गल द्रव्य की प्रॉपर्टी, पुद्गल द्रव्य को तो ये जीव कैसे अपना मानता है कल्पना में, मैं गोरा, मैं काला, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये जितने भी पर पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इन सारी पर पदार्थों को किसका मान के बैठा हुआ है? ये अपना मान के बैठा हुआ है। होता नहीं है कभी, वो उसके होते नहीं, ये उसका नहीं होता। कहते जीव जुदा, पुद्गल जुदा, दोनों ही जुदे जुदे रहते हैं हमेशा। ये मानता है केवल, ये क्या करता है? तो देखो, धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे जाएगा। लेकिन मान्यता में इसने क्या मान रखा है कि ये धन किसका है? मेरा है। मतलब पुद्गल की प्रॉपर्टी को किसका मान के रखा है? ये अपना मान के रखा है। यही छूट जाने वाला है, इसके साथ नहीं जाने वाला है, पता होते हुए भी ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है इसको। अब ये 7 तत्व संबंधी भूल में जैनी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बतलाते हुए पंडित टोडरमल बहुत सुंदर इसकी चर्चा करने वाले हैं कि सब जान रहा है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, छूट जाएगा यहाँ पर पुद्गल, जीव ही केवल अकेला रह जाने वाला, एकाकी, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। ये सब पता है इसको, लेकिन फिर भी मान्यता में ये बात नहीं छूटती है, अंदर में ये बात नहीं छूट रही है कि ये मेरे नहीं है। ये मान्यता नहीं छूटने के कारण से ही इन सिद्धांतों के संदर्भ में भूल चली आ रही, सिद्धांत का जीवन में समन्वय नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे पुद्गल का तो आप सबको विदित ही है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इस पे भी क्या करता है? अब देखो आप जैसे मान लो आपने क्या किया कि बच्चों को अपन देखते हैं, उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं बच्चों को बचपन में, और अनेक प्रकार से उनको अनेक गतिविधियां करना सिखाते हैं। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अपनी बात नहीं मानता है, तो अपन क्या कहते हैं कि देख, मैंने तुझे चलना सिखाया और तू मेरी बात नहीं मानता है। अब इसने इस जीव ने कौन से द्रव्य में हस्तक्षेप कर दिया? कौन से द्रव्य में हस्तक्षेप कर दिया? बताओ अंकुश जी, कौन से द्रव्य में हस्तक्षेप किया? अंकुश जी आप धर्म द्रव्य में हस्तक्षेप कर दिया। अब उसके गमन में निमित्त तो धर्म द्रव्य है, वो स्वयं की क्रियावती शक्ति से गमन करता है, लेकिन वो उसका कर्ता बन जाता है, निमित्त को क्या मान लेता है? कर्ता मान लेता है, और दोनों के बीच में अत्यंता भाव ये समझ नहीं पाता है। इस प्रकार से ये जीव धर्म द्रव्य में हस्तक्षेप करता है। आई बात समझ में? ऐसी आकाश द्रव्य में हस्तक्षेप करता है कि भाई जैसे मान लो आप कोई शिविर में गए हुए, जैसे सम्मेद शिखर मान लो गए हुए हो, अब हजारों की पॉपुलेशन शिविर में आई हुई है, और नितिन भैया भी गए हैं, अंकुश भैया भी गए हैं, हिमांशु भैया भी गए हैं, अंकुर भैया भी गए हैं, राजीव जी भी गए हैं, सारे लोग गए हुए हैं, प्रदीप जी भी गए हुए हैं, सब लोग गए हुए हैं। ठीक है, अब ये सब लोग वहां पर सबको जगह मिल गई। अब पीछे से नितिन जी पहुंचे हैं, और नितिन जी को ने बहुत कोशिश की भाई धर्मशाला में मुझको जगह मिल जाए, तो लेकिन जगह नहीं मिली। अब जगह नहीं मिली तो क्या हुआ कि उनको हिमांशु जी मिल गए। क्या भाई नितिन जी क्यों घूम रहे हो, क्या बात है? कि बोले यार जगह ही नहीं मिल रही है यार, बिल्कुल तकलीफ हो रही है यहाँ पे, मैं आ तो गया हूँ लेकिन व्यवस्था ही नहीं हो रही है। तो हिमांशु जी ने बोला क्या बात करते हो, चलो मेरे कमरे में, मैं तुमको जगह देता हूँ। अब वो अपने कमरे में ले गए और बोला कि मैं तुमको जगह देता हूँ, चलो मेरे साथ कमरे में। ठीक है, ले गए वो कमरे में। अब उसके बाद में तो अंकुर जी मिले, अंकुश जी मिले, राजीव जी मिले, सब मिले, तो उनको बता रहे हैं देखो साहब, नितिन जी को ना पूरे शिखर जी में जगह नहीं मिल रही थी, वो तो मैंने जगह दी, यदि मैं जगह नहीं देता तो उनको रहने की जगह ही नहीं मिलती। अब बोलो इसने कौन से द्रव्य में हस्तक्षेप किया? कौन से द्रव्य में हस्तक्षेप किया? अंकुर जी कौन से द्रव्य में हस्तक्षेप किया? समझ में आया कि नहीं आया? आकाश द्रव्य। आपने वहां पर जगह दी, आपने रुकने की व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया, अच्छी बात है, करना चाहिए। साधर्मियों को एक दूसरे की मदद तो करना ही चाहिए, लेकिन ये घमंड नहीं करना, मानना नहीं है कि मैंने जगह दी, मैंने जगह दी, मैंने जगह दी, मैं नहीं होता तो जगह नहीं मिलती। अरे भाई
ये सारे जीव अनंत जीव इस लोक के अंदर में है। अब तू किस किस को जगह दे सकता है? दे सकता है सबको जगह। आचार्य भगवान कहते हैं भाई जिसकी व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को स्वीकार कर, घमंड मत कर। घमंड नहीं करना है हमको, मानना नहीं है कि मैंने जगह दी। जगह देना अलग बात है, मदद करना अलग बात है, हेल्प करना अलग बात है, और मानना बिल्कुल अलग बात है। हमारी गलती ये होती है हम ऐसा मान बैठते हैं और उस आकाश द्रव्य के कार्य को अपना कार्य समझने लग जाते हैं, हम उसमें घमंड करने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती चलती है। इसलिए अत्यंता भाव हमको ये सिखाता है कि भैया छह द्रव्य जो है वो एक क्षेत्र में रह रहे हैं, एक क्षेत्र में रहते हुए भी छह द्रव्य भिन्न भिन्न है, छह द्रव्यों का एक दूसरे में अभाव है, छह द्रव्य में एक द्रव्य कोई दूसरे द्रव्य का रंच मात्र भी कार्य नहीं कर सकता है। ये बतलाने वाला अत्यंता भाव है। ये बतलाने वाला कौन सा भाव है? अत्यंता भाव। आपको थोड़ा थोड़ा भाव भाषण हुआ कि नहीं? थोड़ा थोड़ा भाव भाषण अत्यंता भाव का, कि अत्यंता भाव मतलब क्या, कि पूरी तरीके से एक दूसरे में नहीं होना, इसका नाम है अत्यंता भाव। चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल पूछता हूँ तो मेरे को भी समझ में आएगा कि आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है। ठीक है? जितना आप इस पर विचार करोगे, जितना चिंतन करोगे, उतना ही आपको आनंद आएगा। जितनी भी जीवन में भ्रांतियां चल रही है, संकल्प विकल्प चल रहे हैं, जितना भी मिथ्यात्व का परिणाम चल रहा है, उल्टी मान्यता चल रही है, सब खत्म हो जाएगी। अपन देखो आपको जीवन में कितने ही प्रसंग बनते हैं कि आप अपने अनुसार अन्य लोगों को परिणमाना चाहते हो, अन्य द्रव्य को परिणमाना चाहते हो, अन्य जीवों को परिणमाना चाहते हो, लेकिन वो आपके अनुसार परिणमित नहीं होते हैं। तो क्रोध का प्रसंग बनता है जीवन में, मान कसाय का प्रसंग बनता है जीवन में, अनेक प्रकार के प्रसंग अपने जीवन में बनते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि अनेक प्रकार के प्रसंग जीवन में बनते हैं। यदि अत्यंता भाव को मानेंगे तो कसाय नहीं होगी, और अत्यंता भाव को नहीं मानोगे तो कसाय। आप एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। आप एक रोटी बनाने का कर्ता बन जाते हो, आप रोटी बनाने का एक कर्ता बन जाते हो सिर्फ। भाई रोटी पुद्गल द्रव्य है, और रोटी और बेलन के बीच में तो अन्योन्या भाव है, लेकिन रोटी और तेरे बीच में कौन सा भाव है? अत्यंता भाव। रोटी अत्यंता भाव। अत्यंता भाव है ना। अत्यंता भाव होने के कारण से ये बात तो तय हो गई कि तू उसका कर्ता तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस समय रोटी बनेगी और तू रोटी बेलेगा तो उसमें तेरे को निमित्त कहा जाएगा, लेकिन कर्ता तो कभी तीन काल में तू उसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू रोटी रूप परिणमित हुआ ही नहीं। रोटी रूप परिणमित तो आटा हुआ है, रोटी रूप परिणमित तो कौन हुआ है? आटा हुआ है। तो आटा ही उसका कर्ता रहेगा हमेशा तीन काल में, समझना इस बात को। ठीक है? अब चार कसाय कैसे खड़ी होती है? देखो अत्यंता भाव को नहीं समझने के कारण से चार कसाय कैसे खड़ी होती है। अब रोटी बनाने का, मान लो रोटी अच्छी नहीं बनती है, या रोटी जल जाती है, या रोटी खराब हो जाती है, तो क्या आता है? इसको गुस्सा आता है, अरे यार गैस खराब है, तवा खराब है, वो दूसरे के ऊपर दोष डालने लगता है। समझ में कि नहीं है? निमित्ताधीन दृष्टि वाला व्यक्ति हमेशा क्या करता है? दूसरे के ऊपर दोष डालता रहता है। तवा खराब है, फलाना खराब है, ढिकाना खराब है, तो वो क्रोध की उत्पत्ति होगी। ठीक, मान लो रोटी अच्छी बन गई, गोल गोल बन गई। अभी तो लॉकडाउन के पीरियड में मेरे ख्याल से बहुत सारे पुरुष वर्ग के लोगों को भी रोटी बनाने का अभ्यास तो हो ही गया होगा। बहुत सारे लोगों को अकेले रहते हैं अथवा घर में कभी कभी आपको अपनी पत्नी का, अपने होम मिनिस्टर का हेल्प करने का अवसर भी इस समय प्राप्त हुआ होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि उस समय कैसे कैसे प्रसंग बनते हैं, समझ है कि नहीं आया? अब मान लो रोटी अच्छी बन गई, बढ़िया फूल गई, मस्त, कितना आनंद आया होगा आपको। मान लो अंकुश जी, मान लो आपसे, ऐसे तो कभी रोटी बनाई नहीं हो, मान लो रोटी बनाने का अवसर मिल गया और बढ़िया फर्स्ट क्लास रोटी बन गई, गोल गोल और फूल गई मस्त। और आप जब रोटी खिलाएंगे सबको, घर वाले को, आपको उस समय कैसा घमंड होगा, मैंने रोटी बनाई। जितने लोग घर में हैं, बाबूजी होंगे मान लो, आपको आज तो रोटी बढ़िया बनी, बाबूजी आज मैंने बनाई है रोटी। किसने बनाई है रोटी? मैंने बनाई है आज रोटी, है ना। तो एक रोटी का कर्ता बनने से क्रोध आया, और कौन सी कसाय खड़ी होगी दूसरे नंबर पे? मान कसाय खड़ी होगी। तीसरा, मान लो कदाचित रोटी बनाते बनाते जल गई,
अभी बहुत सारे पुरुष वर्ग के लोग रोटी बनाए होंगे तो कई बार उनकी रोटियां क्या हो गई होंगी, जल भी गई होंगी, है ना। और पुरुष क्या, कई बार महिलाओं का भी ध्यान इधर उधर चला जाता है तो रोटी जल जाती है ना। अब वो रोटी जल भी गई होगी। अब रोटी जल गई है तो देखो मायाचारी का परिणाम कैसे आता है। अब कोई देख मत ले तो भैया पहले ही सल्टा दो, उसको कचरे के डब्बे में डाल दो। आएगी तो सास चिल्लाएगी अभी कि भैया कैसे रोटी जला दी, ध्यान नहीं था तुम्हारा, रोटी ठीक से बनानी चाहिए। ओ बोले भैया कौन डांट सुने, उसके पहले ही निपटा लो, है ना। पति देव ने सोचा होगा भैया एक तो कभी कभार से आज बनाने का अवसर मिला है और उसमें भी रोटी मैंने जला दी, अब इसके बाद तो कभी मेरे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। उससे अच्छा ये है कि भैया कोई देखे उसके पहले ही उसको क्या कर दो, निपटा दो। तो कौन सी कसाई खड़ी हो गई, कौन सी कसाई खड़ी हो गई, मायाचारी, मायाचारी खड़ी हो गई। ऐसे ही अब मान लो रोटी एक अच्छी बनी, दो अच्छी बनी, तीन अच्छी बनी, ऐसे अंदर में लोभ हो जा रहे, रोटी अच्छी बनती रहे बनती रहे बनती रहे बनती रहे, तो ये कौन सी कसाई हो गई, लोभ कसाई हो गई। तो एक रोटी का कर्ता बनने पर कितनी कसाई खड़ी हो गई, 4। ये तो एक एग्जांपल दिया हूं मैं। आप अत्यंता भाव को नहीं मानने के कारण से, हम रोटी और मेरे बीच में अत्यंता भाव नहीं मानने के कारण से हमारे जीवन में कितनी कसाई खड़ी हो गई, 4 कसाई। अब यदि हम अत्यंता भाव को स्वीकार कर लेते, भैया रोटी, बेलन, पाटा और मेरे बीच में कौन सा भाव है, अत्यंता भाव। देखो कभी भी ध्यान रखना कि पेन अलग है और एक किताब अलग है। कहते इस वेद विज्ञान में कोई दम नहीं है और ये वेद विज्ञान हमारे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं करता है कि नहीं है। ये किताब और पेन से मैं भिन्न हूँ और मुझसे ये पेन और किताब भिन्न है, ये भेद विज्ञान हमारे प्रयोजन की सिद्धि करता है। ध्यान में रखना भैया कि भाई ये वाइफ का कपड़ा है, ये मेरा कपड़ा है, ये बच्चों का कपड़ा है, तो ये वेद विज्ञान में लौकिक कार्य सिद्ध होते हैं, लेकिन अपना परमार्थ कार्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इस वेद विज्ञान में क्या दम है, समझ में आया कि नहीं आया। कि आचार्य भगवान कहते हैं कि मेरे से कपड़ा भिन्न है और कपड़े से मैं भिन्न हूँ, ये वेद विज्ञान अपने को वीतराग दशा का कारणभूत होता है। ध्यान से सुनना, वीतराग दशा का कारणभूत कौन सा वेद विज्ञान होता है, ये वेद विज्ञान होता है कि भाई ये दुनिया अलग है, 6 द्रव्य अलग है, ये वेद विज्ञान नहीं, 6 द्रव्यों से मैं अलग हूँ, ये वेद विज्ञान हमको अपने प्रयोजन की सिद्धि कराता है। ध्यान में रखना भैया, मतलब हमेशा इस सिद्धांत में अपने को आगे रखना। किसको आगे रखना है अपने को सिद्धांत में? ये सिद्धांत औरों के लिए नहीं है, ये सिद्धांत किसके लिए है, मेरे लिए। मेरे को उसको उसमें आगे रख करके बात करनी है अपनी, कि मैं मेरे को यहाँ पर वेद विज्ञान करना सिखाया जा रहा है। समझ में है कि नहीं है। अत्यंता भाव को यदि समझ जाओ तो पूरा समय सार समझ में आ जाएगा। अत्यंता भाव को समझ जाओ, पूरा समय सार, पूरा भेद विज्ञान समझ में आ जाएगा। तो 6 द्रव्यों की भिन्नता का भाव भाषण हुए बिना भेद विज्ञान भी नहीं हो सकता है। आई बात समझ में। इसलिए क्या गजब का मार्ग है, देखो आप, मतलब इतना इसको समझ लो तो इतना आनंद आएगा आपको। लास्ट एक एग्जांपल आप लोग से पूछता हूँ, फिर उसके बाद में अपनी चर्चा को विराम देंगे। अत्यंता भाव की चर्चा को लास्ट क्वेश्चन है। 3 कर्मों के नाम आप सबने सुने हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। कौन कौन से कर्म, मैंने फिर से बोलता हूँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, जीव का द्रव्य कर्म के साथ, भाव कर्म के साथ में और नौ कर्म के साथ में कौन सा भाव, कौन बताएगा? चेतन जी आप बताएंगे? अत्यंता भाव। नहीं, जिससे पूछेंगे वही बताना है। हाँ चेतन जी बताइए। जीव का द्रव्य कर्म के साथ में कौन सा भाव है? अच्छा, आप लोग को पहले तीनों शब्दों के मतलब पता है कि नहीं पता है, ये बताओ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ये 3 शब्द का मतलब पता होगा तब तो अब इसका आंसर दे पाओगे। यदि इन 3 शब्द का मतलब नहीं पता होगा तो इसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। हाँ परिणति जी, आपको पता है इस तीनों शब्दों का मतलब? हाँ जी। हाँ बोलो। हाँ। द्रव्य कर्म मतलब क्या, भाव कर्म मतलब क्या, नौ कर्म मतलब क्या? भाव कर्म मतलब आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह आदि। सही। हाँ। और नौ कर्म मतलब शरीर
घर मकान आदि। हाँ। और द्रव्य कर्म मतलब याद नहीं आ रहा। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनी, अंतरायी 8 कर्म जो है और उनकी 148 प्रकृतियां हैं, उनको द्रव्य कर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए चेतन जी समझ में आया आपको? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनी, अंतराय जो 8 कर्म है, उनकी 148 प्रकृतियां हैं, इसको क्या कहने में आता है? द्रव्य कर्म। और मोह राग द्वेष के जो परिणाम हो रहे हैं, क्रोध मान माया आदि के जो परिणाम हो रहे हैं, इसको क्या कहने में आता है? भाव कर्म। ठीक है, और जो शरीर इत्यादि दिखाई दे रहा है, शरीर, पंखा, लाइट, टीवी, जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं अपने को सामने, तो ये सब किस में आती है? जितने भी परद्रव्य हैं वो सब किस में आते हैं? 9 कर्म में। ठीक है, तो 3 भागों में कर्मों को विभाजित किया, कर्म की अपेक्षा से चर्चा करते हुए द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। मेरा प्रश्न ये है कि जीव का द्रव्य कर्म के साथ में, भाव कर्म के साथ में और 9 कर्म के साथ में कौन सा अभाव? तीनों के साथ में अलग अलग अभाव घटित होगा कि तीनों के साथ में एक ही अभाव घटित होगा? पहले तो ये डिसाइड कर लेना ना। 3 अलग अलग चीजें हैं, द्रव्य कर्म अलग है, भाव कर्म अलग है, 9 कर्म अलग है। हाँ, चलिए कौन बताएगा? धीरेन्द्र जी बताएंगे आप? हाँ, आप बताओ। कर्म और 9 कर्म, इनसे तो अत्यंता भाव है, भाव कर्म से दोनों संबंध, क्योंकि विकारी भाव भी आत्मा आत्मा के विकारी भाव है। राग द्वेष आत्मा के विकारी भाव है। विकारी भाव इसलिए होने उनके से साथ में, अरे घबराते क्यों, बोलो ना, सही तो बोल रहे। हाँ, आत्मा के विकारी भाव होने से ये भाव आत्मा के भाव नहीं हो सकता। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तीनों कर्मों के साथ में अत्यंता भाव नहीं घटित होगा, द्रव्य कर्म के साथ में अत्यंता भाव है। जीव है और एक पुद्गल द्रव्य है। द्रव्य कर्म कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, ये सब पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, कार्बन वर्गणाओं का से बनी हुई सब कर्म प्रकृतियां हैं और कार्बन वर्गना पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, इसलिए इन द्रव्य कर्मों और आत्मा के बीच में तो कौन सा भाव है? अत्यंता भाव। लेकिन भाव कर्म के साथ में आत्मा का अत्यंता भाव नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में अभाव की बात है। तो यहाँ पर दूसरा द्रव्य थोड़ी ना भाव कर्म। मोह राग द्वेष के जो परिणाम है तो जीव की कमजोरी, जीव के विकारी भाव हैं, जीव में ही उत्पन्न हुए हैं। आई बात समझ में? चारित्र गुण का ही विकारी परिणाम नहीं है, अपने ही आत्मा के गुण, अपने ही आत्मा का जो चारित्र गुण है उस चारित्र गुण का ही विकारी परिणाम नहीं है, इसलिए ये आत्मा से अलग तो है नहीं। ये बात अलग है कि आत्मा में इसका संबंध अनंत काल तक के नहीं रहने वाला है, कि जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी तो ये विकारी भाव नष्ट हो जाएंगे, जब अर्हंत अवस्था आ जाएगी तो ये विकारी भाव नष्ट हो जाएंगे, इसलिए अपना स्वभाव नहीं हो सकते, ये बात अलग है। लेकिन हुए आत्मा में ही है, इसलिए उसके साथ अत्यंता भाव घटित नहीं होगा। इसलिए उसके साथ कौन सा भाव घटित नहीं होगा? अत्यंता भाव घटित नहीं होगा। ठीक है, तो अन्योन्या भाव या प्राग भाव या प्रध्वंसा भाव घटित होगा। आचार्य देव कहते हैं कोई अभाव घटित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तेरा ही दोष है। अभी देखो क्या गजब का सिद्धांत है, तेरा ही दोष है, तुझे ही निकालना है। भूल आपको भ्रमतवादी, कि अपने को भूल करके ये जीव तूने राग द्वेष की उत्पत्ति की है और तू ही अपने आप को अपने में उपयोग लगा करके इन राग द्वेष को समाप्त कर सकता है, दूसरा और कोई नहीं करने वाला है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। 9 कर्म, ये जितने भी शरीर इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, ये सब के साथ में जीव का कौन सा भाव है? अत्यंता भाव। कौन सा भाव इसके साथ? अत्यंता भाव। हाँ, अत्यंता भाव इसके साथ में। तो अपने को तो ज्ञानी धर्मात्माओं का जीवन, अपन जरा जरा से कर्म के उदय में कितने आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। असाता का उदय आता है, शरीर में रोग आ जाता है। देखो ये बात हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि संयोग उदय अनुसार होते हैं, परंतु सुख दुख परिणामों के अनुसार होता है। उदय उसमें कुछ भी रंच मात्र भी करने में सक्षम नहीं है, संयोग उसमें कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। जरा सी हमको असाता का उदय आता है, शरीर में रोग हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, हम आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। अत्यंता भाव यदि समझ जाए तो शरीर में कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए तो भी उसको रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब सोचो, समाधि मरण करना हो, भेद विज्ञान करना हो, रोग के काल में शरीर से भिन्न भगवान आत्मा देखना हो, तो अत्यंता भाव को समझे बिना आप शरीर से भिन्न
भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते हो आप। सोचो आप, शरीर से भिन्न भगवान आत्मा की अनुभूति करना है तो अत्यंता भाव समझना पड़ेगा आपको। इसलिए तो कहते ना, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, कर्मों से लड़ते देखे, कि कर्मों से कोई ढिसम ढिसम नहीं करते हैं वो, कर्मों से भेद विज्ञान करना ही कर्मों से लड़ना है, और कुछ नहीं करना है आपको। कर्मों को मार पीट के भगाना नहीं है कहीं पर, कर्म जहाँ है वहीं पड़े रहने दो, केवल दृष्टि मोड़ दो, केवल ये दृष्टि मोड़ दो, जो जहाँ है वहीं पड़े रहने दो, केवल अपनी दृष्टि मोड़ दो कि इनका और मेरे बीच में अत्यंता भाव है, मैं कभी इनका नहीं हो सकता और ये मेरे कभी नहीं हो सकते। इसका नाम ये चीज अगर समझ में आ गई, ख्याल में आ गई, तो शरीर से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। सोचो, अरे रामचंद्र जी ने सीता को निकाल दिया घर से, मैं कि नहीं आया वापस, कलंक लगाकर, और कैसे निकाला, कलंक लगा करके निकाल दिया कि वो सीता, कृतांत वक्र सेनापति जंगल में छोड़ करके सीता जी को जब आता है तो सीता जी क्या संदेश देती है, सीता जी क्या संदेश देती है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको, ऐसा बोलती, छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको, मैं तुम्हारे ऊपर केस ठोकूंगी, कैसे छोड़ दिया तुमने मुझको, है, मैं 7 फेरे लेकर के मुझसे शादी की है, मुझसे बंधन बांधा है और छोड़ दिया मुझे, जब मर्जी में आए तब ले आओ, जब मर्जी में आए तब छोड़ दो। ऐसा उन्होंने कोर्ट कचहरी की, वो ऐसा उन्होंने आकुलता व्याकुलता का परिणाम किया, कसाय का परिणाम किया, बोलो क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। सीता ने क्या किया उस समय में, प्रदीप जी क्या किया उन्होंने उस समय, क्या संदेश दिया उन्होंने, संदेश दिया धर्म मत छोड़ना, जिस तरीके से मुझे छोड़ा उससे धर्म को मत छोड़ना। लोकापवाद के कारण से मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे और आपके बीच में तो अत्यंता भाव है, मैं कि नहीं है, मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मैं और आप तो अलग ही है, मैं और आप तो कैसे हैं, अलग ही है, कभी आज तक के एक हुए ही नहीं है, मैं कि नहीं है। लेकिन जिन शासन को, जिन धर्म को आपको उन्हें संदेश, उसको मत छोड़ना भैया, क्योंकि वो धर्म दो धर्म आपके साथ में जाने वाला है, मैं आपके साथ में जाऊंगी ये बात जरूरी नहीं, जरूरी क्या नहीं, कभी जाऊंगी ही नहीं मैं तो आपके साथ, मैं कि नहीं है। अब सोचो कि ऐसी प्रतिकूलता के प्रसंग में भी हम होते, या हमारे जैसे कोई नारी, आप में से कोई नारी होती, तो उस समय क्या करती है, आज के समय में तो बिल्कुल केस ठोक देती, पैसे की डिमांड करती, भैया 1 करोड़ नहीं दोगे जब तक के घर वापस नहीं लौटूंगी, या फिर तलाक नहीं दूंगी। मतलब कितने प्रकार से आकुलता व्याकुलता के परिणाम होते हैं, आप सोच लो। अब ये सारी आकुलता व्याकुलता खत्म करना हो, संकल्प विकल्प खत्म करना हो, तो अत्यंता भाव यदि समझ लेंगे तो एक कोई भी सहजता रहेगी, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, मैं कि नहीं आए, सीता सती जैसी परिस्थिति भी बन जाए तो उस समय सहज रह जाए व्यक्ति, तो उसने अत्यंता भाव को समझा, नहीं तो अत्यंता भाव को नहीं समझा। कर्मों के बीच में सहज रहना सीखना सिखाता है अत्यंता भाव, कर्मों के बीच में क्या रहना सिखाता है, सहज रहना सिखाता है, समझ में कि नहीं आया। तो कुंद कुंद आज समय हो गया है, यदि क्लास चलते चलते अपने आप लेफ्ट हो जाए तो आप आकुलता मत करना, समझ लेना समय खत्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसका टाइम बाउंडेशन होता है, 1 आध घंटा से ज्यादा इसका समय नहीं होता है। तो कल जैसे अपने आप ही लेफ्ट हो गए थे सब। हाँ क्या बोला, आज स्क्रीन पे कुछ मैसेज था कि आज कोई अनलिमिटेड टाइम के लिए है करके, लिमिट नहीं है आज, ऐसा दिखा हुआ था। हाँ अच्छा, लेकिन अब सबका तो अपना अपना समय का एक लिमिट है, सबको अपने अपने काम से जाना है, इसलिए मैं 5 मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगा। अत्यंता भाव, देखो चर्चा तो ऐसी है, कहते हैं ना, ऐसी चर्चा है कि जिसमें जितना अपन इसका प्रयोग करेंगे, जितना प्रैक्टिकल करेंगे, उतना थ्योरी तो 1 मिनट में खत्म हो जाती है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, एक लाइन में बात खत्म हो गई, अत्यंता भाव। आपको आनंद लेना है उसका जीवन में, तो आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा, बिना प्रयोग करे आप अत्यंता भाव का आनंद नहीं ले सकते। आई बात समझ में? तो हाँ, तो इस हाँ जी, पर द्रव्यों से और पर संयोग जो भी हैं उनसे हमारी इष्ट अनिष्ट बुद्धि हटेगी, तभी हमारा काम होगा, ये निर्णय हमें करना पड़ेगा। अत्यंता भाव को समझना पड़ेगा कि भाई ये सारे द्रव्य कैसे हैं, न्यारे न्यारे। कुंद कुंद आचार्य देव ने तो पूरे समय सार के अंदर में यही बात समझाई है, पूरे समय सार के अंदर में यही बात समझाई है
कि बाहर से देखने पर आत्मा बंधा हुआ दिखाई देता है, छूता, एक दूसरे को छूता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए उदाहरण भी दिया 14वीं-15वीं नंबर की गाथा में कि जैसे कमलनी पत्र है, वो पानी में डूबा हुआ दिखाई देने पर भी पानी में डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ है, पानी को उसने छुआ है कि नहीं छुआ है। वैसे भी अलग है। कमलनी पत्र की विशेषता आपने आप जानते होंगे कि कमलनी पत्र पानी में रहते हुए भी ऐसा कहा जाता है कि पानी से अछूता है, पानी से भिन्न है। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि कर्मों का उदय आने पर भी आचार्य भगवान कहते हैं तू कर्म से भिन्न है। समझना इस बात को। आचार्य कहते हैं संयोग दिखाई दे रहे, इन संयोगों से तू भिन्न है, कि आज तक के संयोगों ने तुझे छुआ नहीं, आज तक इन कर्मों ने तुझे छुआ नहीं, ऐसी दृष्टि देने वाला ये अत्यंता भाव है। आई बात समझ में? ऐसी दृष्टि देने वाला कौन सा भाव है? ये अत्यंता भाव है। ये तो मैंने सीता सती का उदाहरण दिया, आप ऐसे कितने ही सतियों का, कितने ही महापुरुषों का उदाहरण देख लो जीवन में, कि जो हमको ये संदेश देते हैं कि भैया ये शरीर के साथ में और आत्मा का एक क्षेत्रगा में रह रहे हैं, फिर भी इन दोनों के बीच में अत्यंता भाव है। कर्म और आत्मा के बीच में एक क्षेत्रगा संबंध है, लेकिन फिर भी कर्म और आत्मा के बीच में एक अत्यंता भाव है। चाहे गुरुदत्त मुनिराज का उदाहरण देख लो। गुरुदत्त मुनिराज कहाँ से मोक्ष गए पता है आपको? हाँ, अब समय हो गया है ये चर्चा को। द्रोणगिरी से। और उनके ऊपर क्या उपसर्ग आया था पता है आपको? रुई लपेटी गई थी, रुई लपेट दी गए थे उनको, रुई लपेट दी गई थी और रुई लपेट के उसके आग लगा दी गई थी। और ऐसे आग लगने के काल में, इतने भयंकर उपसर्ग के काल में शरीर से भिन्न भगवान आत्मा की अनुभूति कैसे हुई होगी? मेरा प्रश्न तो ये है, बोलो आप कैसे हुई होगी? अरे वो जानते हैं कि शरीर और आत्मा के बीच में अत्यंता भाव है, एक कभी होते नहीं, हुए नहीं, होंगे नहीं। इसी बल के कारण से कितने ही उपसर्ग आ जाए मुनि राजों के ऊपर में, वो उसको छोड़ करके भागते नहीं है और आत्मा में लीन हो जाते हैं। यशोधर मुनि राज की कहानी आती है। यशोधर मुनि राज के ऊपर राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सर्प डाल दिया और रानी से कहा कि अब तक तो तुम्हारे मुनि राज भाग गए होंगे। राजा श्रेणिक जाकर के चेलना रानी से कहता है अब तक तो तुम्हारी मुनिराज उस सर्प को निकाल करके भाग गए होंगे, लेकिन उसको पता नहीं था। मुनिराज तो ये जानते हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। शरीर और आत्मा ने आज तक एक दूसरे को छुआ नहीं है, दोनों के बीच में अत्यंता भाव है। वो जा करके देखते हैं और देखते हैं कि भाई अरे तो अभी तक के सर्प डला हुआ है, चींटी आ रही है। मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन है। जा करके तुरंत वो चेलना रानी सर्प को उठा करके फेंकती है और दोनों को मुनिराज धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बोलो कैसी समता है? ऐसी समता कहाँ से आई? ऐसा आनंद का भोग मुनिराज कहाँ से करते हैं? ऐसे ज्ञानी पंडित बनारसी दास जी 9 पुत्र हुए, 9 के 9 पुत्र मर गए। और ऐसे महापुरुषों की अनेक कहानियां आती है। ऐसे प्रतिकूलता में कहते मेहमान आए थे चले गए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ प्रदीप जी, अंतिम प्रश्न, फिर उसके बाद अपन आज की चर्चा पूरी करेंगे। हाँ, ये प्रश्न नहीं है, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, हाँ तो हाँ, ये रिकॉर्डिंग हमको मिल सकती है क्या, सुन सकते हैं क्या फिर से? हाँ, नितिन जी से मैंने सुबह निवेदन किया था, क्लास प्रारंभ होने के पहले वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो गूगल ड्राइव में डाल करके अपने सब तक के वो पहुंचा देंगे। ठीक है, तो शायद वो कार्य नितिन जी, हाँ जी भैया, आज हो जाएगा अपना काम। हाँ भैया, आज इवनिंग तक मैं कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या गूगल ड्राइव में मिलेगा? हाँ जी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, स्टेप शेयर कर दूंगा कैसे उसको एक्सेस करना है। ये रिकॉर्डिंग क्या लैपटॉप से ही हो सकती है ना, मोबाइल से नहीं हो सकती नितिन? मैं तो लैपटॉप से ही कर रहा हूँ। मोबाइल का तो मैंने चेक नहीं किया, पर लैपटॉप नहीं, मोबाइल से नहीं हो रहा है, लैपटॉप से होगा। लैपटॉप से ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो कोशिश करेंगे वो शाम तक के पहुंचाने की। तो अपन जब तक के आनंद लें इस तत्व ज्ञान का, इस महाशिविर के माध्यम से जो अपने को घर बैठे तत्व ज्ञान सुनने समझने मिल रहा है, उसका हम सब आनंद लें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात अपन पूरी करते हैं। अगली जो चर्चा है वो अपन दोपहर में करेंगे। इस 4 भाव के चैप्टर को आज क्लोज करेंगे दोपहर में, और 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग जो है दोपहर की कक्षा में आने के पहले 7 तत्वों का सामान्य स्वरूप, डेफिनेशन, वो घर से पढ़ के आना, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। 7 तत्वों का स्वरूप, सामान्य स्वरूप पता ही होगा, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा पढ़ करके आना, तो आनंद आएगा आपको 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा सुनने में। जिनवाणी स्तुति।
रावण के ज्ञान से सूझे लोका सोवाणी मस्तक नमो सदा देता बोलो जिनवाणी माता की जय हो। आप सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।